Hello my dear students, how are you? Fine. Now see here, today we are going to study the next question which is based on geometric progression. Okay. Now see here, the question is a ball is dropped from a height of 10 meter. See, it bounces to a height of 6 meter, then 3.6 meter and so on. Find the total distance traveled by the ball. अब ये क्वेश्चन में आपको पहले तो एक बात समझ में आनी चाहिए, क्या दिया है। देखो, समझो यहाँ पे ये ग्राउंड है और यहाँ पे एक बॉल है इस हाइट पे। इस बॉल की हाइट क्या है? 10 मीटर पे है, यानी ये फर्स्ट पोजीशन है बॉल की 10 मीटर पे। यहाँ से बॉल को छोड़ दिया, इसे नीचे ड्रॉप किया, तो यहाँ से जब नीचे छोड़ दिया तो वो यहाँ पे जाके बाउंस होके ऊपर आएगा। अब मैं ये जानबूझ के यहाँ पे लिख रहा हूँ, सेकंड पोजीशन तो इधर ही आएगी ना, ऐसे सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, ऐसे पोजीशन, लेकिन मैं इसका सेकंड पोजीशन में यहाँ पे दे रहा हूँ। यानी देखो, अब जहाँ से वो ड्रॉप हो गया, ऐसा तो नहीं हो सकता जितना नीचे आया उतना ही वापिस ऊपर आएगा, क्योंकि बाउंस होने के बाद तो उसका कुछ डिस्टेंस तो कम होगा ना यहाँ पे। तो उनका कहना है कि बॉल इज इट बाउंसेस टू अ हाइट ऑफ 6 मीटर। मतलब सबसे पहले कहाँ तक था? ये 10 मीटर पे था, यहाँ से यहाँ तक। जब एक बार वो बाउंस होके ऊपर आया, ऐसा देखो, बॉल नीचे छोड़ दिया, बाउंस होके ऊपर आएगा, यहाँ से छोड़ दिया तो बाउंस होके यहाँ तक आएगा, करेक्ट, मतलब कम आएगा। तो ये कहाँ तक आ गया? ये दिया है 6 मीटर तक। ये दिया है सेकंड पोजीशन जो है वो है 6 मीटर, ये सेकंड पोजीशन है। अब थर्ड पोजीशन पे देखिए, उसका क्या है? देन 3.6 यहाँ पे आया, वापस नीचे गिर गया, वापस बाउंस हो गया, तो यहाँ तक आ गया। ये हाइट एक्चुअली ये हाइट यहाँ पे रहेगी, ये हाइट यहाँ पे रहेगी, लेकिन मैं आपको समझने के लिए इधर दे रहा। ये थर्ड पोजीशन पे देखिए, उसकी क्या है? वो 3.6। तो एक बात तो आपको क्लियर हो गई। देखो क्या है, पहले 10, बाद में 6, उसके बाद 3.6। तो उनका कहना क्या है? देखो, उनका कहना है कि ये जो बॉल जो बार बार बाउंस होते जा रहा, बाउंस होके देखो, यहाँ से छोड़ दिया, ड्रॉप किया, वापस बाउंस हो गया, वापस नीचे गया, वापस बाउंस हो गया, फिर से नीचे गया, फिर बाउंस हो गया। ऐसे करते 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 उसका जो बार बार जो बाउंस होते जा रहा, वो जितने बार जाएगा, इनफाइनाइट टाइम, समझो जितनी बार वो बाउंस हुआ उसका सम निकालना है। यानी कि ये पहले 10, उसके बाद ये 6, उसके बाद ये 3.6, ये प्लस प्लस करते जाना है। ये प्लस यहाँ पे जो इधर का यहाँ तक डिस्टेंस आएगा, प्लस ये वाला डिस्टेंस आएगा, प्लस ये वाला डिस्टेंस, ऐसे करते करते प्लस प्लस करते जाना है। यानी कि उसने वो जो बॉल है, बॉल ने जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो निकालना है। आ रहा है समझ में? अब देखो, अब यहाँ पे आपको एक बात तो क्लियर समझ में आनी चाहिए, इसका हम रेशो निकाल के देखेंगे। देखो 6 और ये अपॉन में 10, आगे वाला अपॉन पीछे वाला। यहाँ पे भी देखो, आगे वाला क्या है? 3.6, पीछे वाला 6 है। इसका रेशो देखते हैं तो क्या आएगा? देखो, ये 0.6 आएगा इसका, 10 से डिवाइड किया, इसका देखिए 6 1 जा, ये 0.6, यानी कि रेशो तो कांस्टेंट आ रहा, इसका रेशो तो कांस्टेंट मिल रहा। अगर रेशो कांस्टेंट है यानी कि ये क्या है? जीपी है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। तो इसका मतलब यहाँ पे मैं ये कहूंगा टोटल डिस्टेंस, क्या पूछा है? टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉल। तो मैं यहाँ पे कहूंगा टोटल डिस्टेंस traveled by a ball is equals to, देखो अब टोटल डिस्टेंस जो बॉल ने ट्रैवल किया है वो क्या रहेगा? ये 10 प्लस 6 प्लस 3.6 प्लस 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 करके सो ऑन। तो हम यहाँ पे कहेंगे 10 प्लस 6, पहला प्लस दूसरा प्लस तीसरा प्लस 3.6 प्लस सो ऑन। आ रहा है समझ में? तो इसमें सबसे पहले ये क्या है? दिस इज और जीपी, ये तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। देयरफॉर a इज इक्वल, देखो a क्या है? इसका फर्स्ट टर्म 10 है, उसके बाद उसका जो रेशो है, रेशो अभी जो मैंने यहाँ पे निकाल के बताया आपको, रेशो क्या है? 0.6। तो वो रेशो है r, विच इज इक्वल्स टू, रेशो जो है ये मॉड के अंदर लिखा मैंने r, विच इज इक्वल्स टू 0.6, यानी 0.6 जो है ये r है, रेशो है। तो ये जो 0.6 रेशियो है विच इज लेस देन 1, देखो ना ये फ्रैक्शन में है, यानी कि 1 से लेस है, 1 से कम है। अगर ये 1 से लेस है, देयरफॉर सम टू इंफिनिटी एग्जिस्ट। देयरफॉर हम यहाँ पे कहेंगे देयरफॉर
ratio is less than 1, therefore the sum to infinity exists. Sum to infinity exist. कब होता है exist? अगर वो रेशो 1 से कम होता है, यानी कि क्या होता है ये ऐसा, मैंने आपको समझाया नहीं है, 0 है यहाँ पे, -1 यहाँ पे +1, इन दोनों के बीच में अगर रेशो आ गया तो भी उसका सम टू इन्फिनिटी हम काउंट कर सकते हैं, मतलब मेजर कर सकते हैं। तो देखिए अब सम टू इन्फिनिटी जो है यहाँ पे क्या आएगा, सम टू इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू a/1 माइनस r। चलो a की वैल्यू बताओ बच्चों, a तो 10 है तो यहाँ पे 10 अपॉन r का 1 माइनस r का वैल्यू क्या है 0.6 है, तो ऊपर 10 है, नीचे 1 में से 0.6 गया तो 0.4 बच गया, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा, अगर इसको डिवाइड किया तो ऊपर का देखो इसका डेसिमल 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, इधर भी मल्टीप्लाई इधर भी मल्टीप्लाई, इसका 4 बाहर निकलेगा, एक डेसिमल एक जीरो दिया, तो ये 4 1 जा और ये 4 25 जा, यानी कि 25 मीटर क्या है सम टू इन्फिनिटी, मतलब टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉल। ये जो बॉल है इसने यहाँ से एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार ऐसे करते 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 जब वो ग्राउंड लेवल पे मतलब स्टॉप हो गया तो वहां तक का, यहाँ से लेकर कम कम होते होते जहां तक वो जाएगा वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया उसने, तो वो जो डिस्टेंस है पहला 10 है, दूसरा 6 है, तीसरा 3.6, उसके बाद में कम कम ऐसे होते होते ये पूरी सम की, तो वो सम ये इसकी सम की, इसकी सम की, इसका, तो ये पूरे ऐड किए, सम किया उसका, तो वो सम क्या है 25 मीटर। तो बॉल ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया 25 मीटर। आ रहा है समझ में? चलो जल्दी जल्दी कॉपी कर लो। इसके बाद हमें नेक्स्ट वाला लेना है अभी हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ओके चलो जल्दी कॉपी कर लो बच्चों। चलो हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लेंगे। अब अभी हमने इससे पहले कौन सा देखा था बच्चों, हमने लिया था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उसके बाद हमने लिया था ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हमने क्या देखा बच्चों, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हमने देखा अगर नंबर ऑफ टर्म्स है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो अगर दिए हुए सीक्वेंस में दो टर्म्स का, दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस, यानी आगे वाला माइनस पीछे वाला, आगे वाला माइनस पीछे वाला, कोई भी दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स लो, सेकंड थर्ड लो, थर्ड फोर्थ लो, फोर्थ फिफ्थ लो, तो उन दोनों का अगर डिफरेंस कांस्टेंट है तो वो एपी है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। उसके बाद हमने ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या देखा था, अगर दो कॉन्सेक्यूटिव यानी इफ the ratio between any two consecutive terms is constant, that means आगे वाला अपॉन पीछे वाला, आगे वाला अपॉन पीछे वाला, if that ratio is constant, at that time we say that sequence is a GP, that is geometric progression. Okay, मतलब आपको समझ में आ गया क्या मैंने क्या बताया अभी, आगे वाला अपॉन ये पीछे वाला, ऐसा किया तो consecutive terms का रेशियो लिया। अब तीसरा जो है उसको तो हम जीपी बोलते थे, अब तीसरा है एचपी। एचपी क्या है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। देखिए ये है नेक्स्ट वाला हार्मोनिक प्रोग्रेशन है, देखिए ये है हार्मोनिक प्रोग्रेशन है। अब इस हार्मोनिक प्रोग्रेशन में क्या करना है वो देखिए, किसको हम हार्मोनिक प्रोग्रेशन बोलेंगे। अरिथमेटिक तो समझ में आ गया, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन समझ में आ गया। अब ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन तीसरा वाला प्रोग्रेशन, ये कैसे रहेगा, तो अब देखिए अ सीक्वेंस, कौन सा सीक्वेंस समझो, अ सीक्वेंस समझो यहाँ पे T1 T2 T3 dash up to Tn, where this Tn यहाँ पे हम कहेंगे Tn is not equals to 0, देखिए ये जो Tn है वो 0 नहीं चाहिए। Tn मतलब ये वाला कोई भी टर्म इसमें का, मतलब ये टर्म 0 नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं, कोई भी टर्म, ये पूरा जो सीक्वेंस है ये दिया हुआ, इसमें से कोई भी एक टर्म 0 नहीं आनी चाहिए, मतलब 0 होना ही नहीं, मतलब इसमें 0 नहीं चाहिए। अगर इसमें कोई भी एक 0 आता है, ये समझो ये वाला या ये वाला 0, तो उसको हम HP नहीं बोल सकते, हार्मोनिक प्रोग्रेशन नहीं बोल सकते। तो यहाँ पे क्या कंडीशन दी है, उसका जो Tn है nth टर्म है, यानी कि कोई भी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कोई भी टर्म हो वो 0 नहीं आना चाहिए। ओके
उसके बाद देखिए नेक्स्ट वाला, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब n जो है, n यानी कि ये 1, ये 2, ये 3, ये n, ये ऐसे जो दिया है ना t1, t2, t3, ये जो n है यहाँ पे वो नेचुरल नंबर चाहिए, यानी 1 से लेकर आगे चाहिए। अब देखो सीक्वेंस ये है t1, t2, t3, tn इज कॉल्ड, और hp इज कॉल्ड हार्मोनिक प्रोग्रेशन। इसको हार्मोनिक प्रोग्रेशन तभी बोलेंगे if is called harmonic progression if 1 upon t1, 1 upon t2, 1 upon t3, 1 upon tn form an AP। क्या आप समझ पा रहे हैं? Then it is HP। अब देखिए बहुत ही सिंपल है, सिर्फ आपको समझ में आना चाहिए क्या है। देखो समझो t1, t2, t3 मैं यहाँ पे लिखा, डेफिनेशन को मैं यहाँ पे लिखा, t1 है, दूसरा t2 है, तीसरा t3 है, ऐसे करते करते tn तक आ गया। अब उनका कहना है इसको हम क्या कहेंगे, HP। इसको HP तभी कहेंगे अगर इसका रेसिप्रोकल लिए, इसका फर्स्ट का रेसिप्रोकल, सेकंड का, थर्ड का, फोर्थ का, सभी का रेसिप्रोकल यानी उनका उल्टा किया तो इसका क्या आएगा, t1 का 1/t1 आया, दूसरा t2 का क्या आया, 1/t2 आया, t3 का क्या आया, 1/t3, ऐसे करते करते tn का क्या आ गया, 1/tn, 1/tn आ गया लास्ट का, ये जो है ये 1/, यानी जो भी टर्म्स ये पूरे दिए हैं, ये पूरे के पूरे टर्म्स अगर उनके उल्टे टर्म्स किए, उनके रेसिप्रोकल्स लिए उल्टे, ऐसे 1/ किया उनको, तो ये जो रेसिप्रोकल आ गया, अगर ये आए हुए जो है ये अगर एपी में है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में अगर ये है, अगर ये एपी है तब वो एचपी रहेगा, अदरवाइज वो एचपी नहीं रहेगा। अब थोड़ा मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता। देखिए समझो यहाँ पे दिया है 1/7, 1/5 है, 1/7 है, 1/9 है, 1/11 है, ऐसे दिए हैं। समझ में आ रहा है आपको? 1/5, 1/7, 1/9, 1/11। क्या ये HP है? अभी तो नहीं बोल सकते हम इसको HP। समझ में आ रहा है? ये तो HP है या नहीं वो तो हम डिसाइड करेंगे कब, इसका उल्टा लेके देखेंगे। अब इसका उल्टा अगर किया तो इसका उल्टा क्या आएगा, 1/1/5। देखिए ना इसका रेसिप्रोकल कैसे किया, 1/1/5 किया। सेकंड ये 1/1/7 किया। उसके बाद इसका उल्टा देखिए 1/1/9 किया, यानी इसका उल्टा किया, इसका उल्टा किया, इसका उल्टा किया, इसका उल्टा, यानी कि उसका रेसिप्रोकल। ये सब क्या अगर रेसिप्रोकल्स लिए, इसके अगर हमने रेसिप्रोकल्स ली तो क्या होगा बच्चों, इसका अगर हमने रेसिप्रोकल लिया तो देखो अब एक्चुअली ये क्या है, तो इसका ये उल्टा हो जाएगा, दैट इज इसका उल्टा, यानी यहाँ पे लिखता मैं, दैट इज ये 1/1/5 यानी कि ये 5 ऊपर जाएगा ऐसा, यानी 5, ये 7, ये ऊपर जाएगा तो 9/1, ये 11/1, यानी कि क्या आ गया यहाँ पे 5 आ गया, यहाँ पे 7 आ गया, यहाँ पे 9 आ गया, यहाँ पे 11 आ गया एंड सो ऑन। तो ये जो है HP तभी डिसाइड करेंगे हम, तभी बोल सकते उसको HP जब ये जो इसका रेसिप्रोकल लिया हुआ ये जो पूरे टर्म्स है, अगर ये टर्म्स क्या है, AP है। अगर ये क्या है, AP। चेक करते हैं क्या ये AP है। देखिए ना 5 + 2 7, यानी 7 में से 5 गए, 2 रह गए यहाँ पे डिफरेंस, 9 में से 7 गया, 2 डिफरेंस, 11 में से 9 गया, 2 डिफरेंस, यानी कि डिफरेंस कांस्टेंट है। अगर डिफरेंस कांस्टेंट है तो ये क्या है, AP है। अगर ये AP है, ये AP क्या है, मतलब AP कैसे हो गया, तो इसका जो उल्टा किया तो ये देखो ना, इसका उल्टा किया 5/1, 7/1, 9/1, 11/1, ये यानी कि 5/1 यानी 5, 7/1 यानी 7, इसका उल्टा यानी 9, इसका उल्टा 11। तो इसका उल्टा जो किया वो AP है। तो इसका उल्टा करने के बाद अगर ये AP आ रहा तो ये खुद ये क्या है, तो ये HP है। ये AP हो रहा इसलिए ये HP है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। समझ गए आप? तो ये बहुत अच्छे से आपको अंडरस्टैंड करना है।
सीक्वेंस T1 T2 T3 Tn, ये इस सीक्वेंस को हम HP तभी कहेंगे अगर इसका उल्टा, जो हमने यहाँ पे देखा, इसका अगर उल्टा किया 1/T1 1/1 मतलब उसका रेसिप्रोकल्स अगर लिए, और वो रेसिप्रोकल अगर क्या फॉर्म कर रहे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर रहे, तो ये जो है ये HP रहेगा क्योंकि ये AP है। ठीक है, अब इसके बाद हमें नेक्स्ट वाला, ये जल्दी कॉपी कर लो बच्चों। इसके बाद हमें नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखना है, मीन्स देखना है, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। ओके, तो पहले आप कॉपी कर लो, इसके बाद हम मीन्स देखेंगे। तो टाइप्स ऑफ मीन्स जो है उसमें हमें स्टडी करना है कौन से मीन्स है। अरिथमेटिक मीन पहला वाला है, दूसरा वाला ज्योमेट्रिक मीन है, और तीसरा वाला जो है वो है हार्मोनिक मीन। अब देखिए बच्चों, सबसे पहले यहाँ पे सबसे पहले आएगा अरिथमेटिक मीन। ये है अरिथमेटिक, फर्स्ट वाला है टाइप्स ऑफ मीन्स में पहला वाला है, ये है अरिथमेटिक मीन। अब क्या है बच्चों ये अरिथमेटिक मीन, वो देखिए। आपको ये बात समझना है कि ये जो मैथ्स है अभी 11th 12th का, ये मैथ्स आपके आगे वाले जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स रहेंगे उसके लिए ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसका जो बेस है ये इसमें है। एक बार आपको अगर ये मैथ्स आपका क्लियर हो गया तो आपको मतलब बहुत अच्छा आपका बेसमेंट रहेगा, तो इसके ऊपर के जितने भी मतलब एग्जाम्स रहेंगे आप वो इजीली क्रैक कर पाओगे। ठीक है, तो अच्छे से इसको समझो। ये है अरिथमेटिक मीन। अब अरिथमेटिक मीन क्या है, देखो, इफ x y are two numbers, अगर x y 2 numbers है, then its arithmetic mean, arithmetic mean, AM means arithmetic mean, is given by x, is given by, मैं यहाँ पे लिखता, इसका अरिथमेटिक मीन कैसे दिया जाएगा, तो a यानी कि अरिथमेटिक मीन इज इक्वल्स टू x प्लस y अपॉन 2। कैसे दिया जाएगा ये, देखो, अगर ये 2 नंबर है, x और y ऐसे 2 नंबर है, उनका अगर हमें अरिथमेटिक मीन निकालना है ना, तो कैसे निकालेंगे इसका अरिथमेटिक मीन, तो ये फर्स्ट और सेकंड ये दोनों का सम करेंगे, और ये, तो देखिए बच्चों, ये a इक्वल्स टू x प्लस y अपॉन 2 हो गया। यानी कि अगर यहाँ पे 2 नंबर्स दिए आपको x और y, तो x और y अगर 2 नंबर है, उसको अगर 2 से डिवाइड, उसका एडिशन करके 2 से डिवाइड किया, यानी कि उसका एवरेज निकाला, तो इससे जो a आएगा क्या होगा, यहाँ पे देखिए, we observe that, हम यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे क्या, कि यहाँ पे x, पहले वाला x, हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, देखो, ये पहला वाला x, उसके बीच में का जो नंबर है a, अभी जो x प्लस वाई अपॉन 2 जो निकाला, ये a, और यहाँ पे y, तो ये x, a और y, ये तीनों अगर नंबर हमने देखे फॉर्म एंड AP, यानी कि अगर हमने क्या किया, 2 जो नंबर दिए हैं, 2 नंबर, समझो हमें नंबर क्या दिया है, 4 दिया है, और यहाँ पे समझो 6 दिया है, तो ये 2 नंबर का, देखिए, ये 2 नंबर का हम क्या करेंगे, 4 प्लस 6 अपॉन 2 करेंगे, तो ये इसका सम करेंगे, अपॉन 2 से डिवाइड करेंगे, तो क्या आएगा, देखो, 10 अपॉन 2, यानी 2 1 जा 2 5 जा, यानी हमें क्या मिला, 5। तो जब हम इसको चेक करेंगे, ये 4 6 अपॉन ये 2 हो गया, तो इसका हमें बीच में क्या मिला, ये 5, ये हो गया उसका अरिथमेटिक मीन। तो अगर ये तीनों नंबर को हमने लिया तो 4 आएगा, उसके बाद 6 है, लेकिन यहाँ पे हमने क्या बताया, मैंने अभी ये बताया आपको, x a y, यानी बीच में क्या आएगा, पहले उसका अरिथमेटिक मीन, बाद में y आएगा, सेकेंड नंबर आएगा, तो इसका ये फर्स्ट, ये बाद में आएगा, पहले उसका अरिथमेटिक मीन बीच में आएगा, यानी 5 और उसके बाद 6। तो देखो ये AP में है या नहीं, 5 माइनस 4 किया 1 आ गया, 6 माइनस 5 किया 1 आ गया, यानी इसका डिफरेंस कांस्टेंट आ रहा, इसलिए ये AP में है। ये
वैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया ये x a y यानी कि ये x पहला नंबर था, बीच में हमने उसका जो अरिथमेटिक मीन है वो लिया और बाद में y लिया, तो ये तीनों क्या है फॉर्म AP। अगर ये AP, इससे हम रिवर्स वो प्रूव कर सकते हैं, वो दिखा सकते हैं। देखो अगर ये AP में है ये 3 नंबर x a y, उसको छोड़ दीजिए, अब अलग तरीके से हम देखेंगे। समझो ये 3 नंबर है, x है, a है और ये y है, और अगर वो AP फॉर्म कर रहे हैं, अगर वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है ये तीनों नंबर, तो क्या होगा देखिए, अगर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है तो हम क्या बोलेंगे, उसका डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट है, तो कैसे आएगा a माइनस एक्स। देखो देयरफॉर यहाँ पे क्या बताया फॉर्म AP, अगर ये AP फॉर्म कर रहा तो ये आगे वाला माइनस पीछे वाला, देखो आगे वाला x माइनस a माइनस एक्स, या आगे वाला माइनस पीछे वाला यानी कि y माइनस a, इसका डिफरेंस लिया, इसका डिफरेंस लिया और वो इक्वल बताया, क्योंकि अगर वो AP है तो ये डिफरेंस, पहला वाला डिफरेंस, दूसरा वाला डिफरेंस, तीसरा वाला डिफरेंस, फोर्थ वाला, ऐसे पूरे के पूरे डिफरेंसेस इक्वल आएंगे, सेम आएंगे, कांस्टेंट आएंगे। तो मैंने तो ये 2 डिफरेंसेस बताए, पहला और ये दूसरा। अब देखो क्यों बताया ये डिफरेंस इक्वल, बिकॉज इट इज AP, ये AP है इसलिए डिफरेंस इक्वल है। अब ये माइनस a को हम इधर भेज देंगे तो माइनस a का इधर आएगा प्लस a, यानी a और इधर का a यानी 2a होगा, ये a इधर आ गया a प्लस a 2a, और एक x उधर गया, माइनस x का उधर गया प्लस x, और यहाँ का जो है वो पहला वाला y। तो देखिए a इज इक्वल्स टू, ये a जो है ये 2 इधर जाएगा तो डिवाइड करेगा, तो ये x प्लस y, देखो ये 2a, तो ये 2 इसको इधर लेके जाओ, x प्लस वाई अपॉन में ये 2 जाएगा, तो ये जो है अरिथमेटिक मीन x प्लस वाई अपॉन 2। आया समझ में बच्चों? अब देखिए नेक्स्ट वाला, इसके बाद हमें देखना है, ये समझ में आ गया आपको अरिथमेटिक मीन, तो उसके बाद हमें नेक्स्ट वाला जो देखना है। अब ये जो है इसके बाद ये तो हो गया 2 नंबर्स के लिए, अगर हमें ये n नंबर्स के लिए चाहिए तो कैसे करेंगे, देखो समझो यहाँ पे अरिथमेटिक मीन फॉर n नंबर्स। अब n नंबर्स के लिए क्या आएगा, देखो बहुत ही सिंपल है, तो ये अरिथमेटिक मीन, उसको हम शॉर्टली a भी बोल सकते हैं, अरिथमेटिक मीन यानी a। अगर नंबर्स कितने हैं, n नंबर्स है, तो n नंबर्स यानी कि देखो समझो पहला वाला नंबर है x1, दूसरा वाला है x2, तीसरा वाला है x3, फोर्थ वाला है x4 अप टू xn प्लस ये xn तक। तो ये अगर n नंबर्स है तो यहाँ पे अपॉन में नीचे आएगा n। आप बोलेंगे ऐसे कैसे, देखो यहाँ पे कितने नंबर्स थे, 2, फर्स्ट और सेकंड, ये 2 नंबर थे इसलिए यहाँ पे 2 से डिवाइड किया। अगर यहाँ पे 3 नंबर्स रहते 1 2 x1 x2 x3 तो नीचे 3 लेते। अगर यहाँ पे 5 नंबर रहते x1 x2 अप टू x5 तो नीचे 5 आता। जितने ऊपर नंबर है उसका नंबर ऑफ यहाँ पे लिखना है, कितने नंबर है वो, तो यहाँ पे n नंबर्स है ऊपर, उसका सम अगर हमने लिया तो नीचे n आएगा। आ रहा है समझ में? लेकिन ये जो नंबर्स है पूरे वो किस में चाहिए, AP में चाहिए, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। अगर ये पूरे के पूरे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है तो उसको n से जब डिवाइड करेंगे उसके कितने नंबर है उससे, तो यहाँ पे जो मिलेगा वो अरिथमेटिक मीन मिलेगा। है समझ में? अब उसके बाद नेक्स्ट वाला जो है वो है ज्योमेट्रिक मीन। देखिए बच्चों ज्योमेट्रिक मीन क्या आएगा, पहला हो गया अरिथमेटिक मीन, उसके बाद जो नेक्स्ट वाला है वो है ज्योमेट्रिक मीन। अब ये ज्योमेट्रिक मीन में क्या आएगा, देखो सेकेंड ज्योमेट्रिक मीन GM, या उसको सिंपली हम G भी बोलेंगे, बोल सकते हैं। सेकेंड वाला ये फर्स्ट वाला हो गया। अब देखिए सपोज इफ x y are 2 नंबर्स, यहाँ पे क्या है 2 नंबर्स है, x और y ऐसे 2 नंबर हैं, हैविंग सेम साइन। यहाँ पे एक कंडीशन है, देखो हैविंग सेम साइन, उनका साइन जो है वो सेम होना चाहिए, दैट इज इधर पॉजिटिव सेम साइन, मतलब दोनों के दोनों एक तो क्या चाहिए, इधर पॉजिटिव और दोनों के दोनों नेगेटिव चाहिए। अगर दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है, दैट इज हम ऐसा बोल सकते हैं उसको x, y ग्रेटर देन 0 है। आपको समझ में आ रहा है कि देखो 2 नंबर है x और y आर 2 नंबर्स हैविंग सेम साइन, यानी कि जो 2 नंबर हम लेंगे, समझो मैंने x और y लिया तो एक तो दोनों के दोनों प्लस प्लस लो, प्लस x प्लस y, या फिर दोनों माइनस x और माइनस y ऐसे लो, यानी दोनों का साइन सेम होना चाहिए। तो वही मैंने लिखा x y ग्रेटर देन 0, यानी दोनों 0 से बड़े यानी कि पॉजिटिव है, और दैट इज दिस और
x, y, ये x और y लेस देन 0, दोनों नेगेटिव, एक तो दोनों पॉजिटिव चाहिए 0 से बड़े या दोनों नेगेटिव चाहिए 0 से छोटे। तो इससे क्या होगा, टू नंबर्स हैविंग सेम साइन पॉजिटिव और नेगेटिव, देन ज्योमेट्रिक मीन इज गिवन बाय g इज इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स वाई। इसको हम प्लस माइनस भी दे सकते हैं। अब देखो क्या बताया यहाँ पे, ज्योमेट्रिक मीन कैसे मिलता है। देखो ज्योमेट्रिक मीन हमें दो नंबर का निकालना है, तो क्या करेंगे हम, वो जो दो नंबर्स दिए हैं उनका प्रोडक्ट लेंगे और उसका स्क्वायर रूट लेंगे। मतलब दो नंबर का प्रोडक्ट और उसका स्क्वायर रूट जो आएगा दैट इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ दोस टू नंबर्स। मतलब कोई भी दो नंबर अगर उनका ज्योमेट्रिक मीन निकालना है तो क्या करेंगे, हम उनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे और उसका स्क्वायर रूट लेंगे। आया समझ में। तो ज्योमेट्रिक मीन प्रॉपर्टी जो है, आप 10th स्टैंडर्ड में भी आपने देखा है ज्योमेट्रिक मीन प्रॉपर्टी। आपको पता होगा ज्योमेट्रिक मीन, जैसे कि यहाँ पे अगर ऐसा ट्राइंगल है और यहाँ पे अगर ये राइट एंगल में, ये देखो ये ऐसे राइट रहता था, तो इसका स्क्वायर जो था ये दोनों का प्रोडक्ट था। इसका जो स्क्वायर है ये, तो ये दोनों का, ये हाइपोटेनस जो है उसके दो पार्ट होते थे ना, ये और ये, तो इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन इसके स्क्वायर के बराबर था। यानी कि आपको याद होगा ये ए बी अगर सी है और यहाँ पे डी है, तो बी डी स्क्वायर क्या लेते थे हम, बी डी का स्क्वायर इज इक्वल, देखो बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी इंटू डी सी, ए डी इंटू डी सी। क्या आपको याद है ये, तो इसका स्क्वायर इज इक्वल टू दिस इंटू दिस, तो ये दोनों का प्रोडक्ट, ये दोनों का प्रोडक्ट करते थे और बाद में यहाँ पे स्क्वायर रूट लेते थे, तो ये बी डी, तो ये रूट के अंदर जाता था। समझो यहाँ पे क्या है, ये समझो 6 है और ये समझो 3 है, तो 6 इंटू 3, तो ये देखो ये 6 है ये 3 है, तो ये दोनों का प्रोडक्ट। तो बाद में क्या करते थे हम, ये बी लेते समय यहाँ पे इसका जब ये स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट लेते समय इसको स्क्वायर रूट में डालते थे, 6 3 का क्या आता था 18 समझो। तो ये बी डी इक्वल्स टू रूट ऑफ 18। मतलब क्या किया हमने, ये दो जो नंबर्स हैं ये दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन किया और उसका स्क्वायर रूट लिया। अब ये तो आपको क्लियर हो गया, यहाँ पे सिर्फ प्लस और माइनस दिया जाता है, लेकिन ये जो प्लस माइनस है एक्चुअली ये प्लस माइनस इसका नहीं रहता, ये प्लस माइनस जो है ये g का प्लस माइनस रहता है। ये अभी आपको इतना इजीली समझ में नहीं आएगा। एक्चुअली ये जो x और y है, देखो ये दोनों, अगर ये दोनों के दोनों पॉजिटिव है तो ये प्लस इंटू प्लस प्लस ही आएगा अंदर रूट के अंदर। उनका कहना है एक तो दोनों पॉजिटिव लो या दोनों नेगेटिव, अगर दोनों नेगेटिव है तो माइनस इंटू माइनस उसका भी प्लस आएगा, यानी दोनों के दोनों प्लस ही आने वाले अंदर। तो ये रूट के अंदर प्लस आ रहा, यानी कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर यहाँ पे माइनस आता था तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर बनता था, तो ये नहीं है, तो इसलिए अब कॉम्प्लेक्स नंबर भी आपको आगे समझाने वाला हूं मैं, आगे वो चैप्टर में ही हम पढ़ेंगे डीप में। तो अब यहाँ पे जो इसका वैल्यू आ रहा है ये प्लस और माइनस, ये यहाँ पे नहीं रहता इसका, ये तो एक्चुअली प्लस ही वैल्यू आने वाला है जो भी आएगा। लेकिन यहाँ पे जो g है ये तो वेरिएबल है, तो इसका प्लस और माइनस ये वैल्यू इसका है, लेकिन यहाँ पे लिखने के बदले हम उसको यहाँ पे लिखते हैं प्लस और माइनस। अब ये आगे आपको मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा वो जो कॉन्सेप्ट्स हैं। तो ये जो प्लस और माइनस, सिर्फ आपको इतना याद रखना है, ये जो g आएगा फाइनली ज्योमेट्रिक मीन, वो हमें यहाँ पे तो कंपलसरी प्लस लेना है, g इक्वल्स टू प्लस टाइम्स, मतलब ये प्लस और माइनस जो भी है अभी आपको मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा, सिर्फ मैं इतना कहूंगा कि यहाँ पे आपको जो भी रूट ऑफ एक्स वाई आएगा x इंटू वाई, वो आपको प्लस लेना है। ओके, अब देखो ये g आपको पता चल गया, g क्या है ज्योमेट्रिक मीन। अब हम यहाँ पे ऐसा बताएंगे, वी ऑब्जर्व दैट, हम ये ऑब्जर्व करेंगे क्या कि यहाँ पे ये x और y जो है इनके बीच में देखो x कॉमा, हमें ज्योमेट्रिक मीन निकालना है तो हम g कहेंगे और y फॉर्म GP। ये तीनों x, उसके बीच में मैंने दूसरा एक नंबर लिया है g नाम का, और तीसरा है, मतलब एक पहला नंबर है, ये दूसरा नंबर है, ये तीसरा, अगर ये GP फॉर्म कर रहे हैं। अभी ये g के बदले मैंने कुछ भी लिया समझो, ऐसे 3 नंबर है, तीनों नंबर देखो, ये पहला नंबर है, ये दूसरा नंबर और ये तीसरा। ऐसा मत समझो ये ज्योमेट्रिक मीन है, सिर्फ हम कहेंगे ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, ऐसे कोई भी 3 नंबर है। अगर ये 3 नंबर क्या फॉर्म कर रहे हैं, GP, यानी कि इसका और इसका, इसका और इसका रेशो, आगे वाला अपॉन पीछे वाला, आगे वाला अपॉन पीछे वाला, रेशो क्या है, कांस्टेंट है। अगर ऐसा है,
ये अगर जीपी में है, तीनों ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, तो देखो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, आगे वाला अपॉन पीछे वाला, यानी g अपॉन x दिस रेशो, दूसरा रेशो y अपॉन g, आगे वाला अपॉन पीछे वाला, आगे वाला अपॉन पीछे वाला। ये अगर ये रेशो दोनों का इक्वल है, अगर इक्वल नहीं, ये जीपी है इसलिए रेशो इक्वल है, अगर ये रेशो इक्वल है तो ये जीपी है, ऐसा। तो यहाँ पे हमने जीपी में लिए, ये 3 नंबर जीपी में है ऐसा हमने कहा। अगर ये जीपी में है तो इसका रेशो और इसका रेशो इक्वल आएगा। अब देखो क्या हम ऐसे इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, g इंटू जी, ये आएगा g स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल्स टू x इंटू वाई, एक्स वाई। इसका मतलब g इज इक्वल्स टू, अगर हमने लिया तो ये इसका स्क्वायर रूट लिया दोनों साइड का, तो g स्क्वायर का g आएगा और इसका x वाई आएगा रूट के अंदर, तो रूट एक्स वाई हो गया। तो g इक्वल्स टू हमें क्या मिला, रूट ऑफ एक्स वाई। तो क्या ये ज्योमेट्रिक मीन है, ये तो ज्योमेट्रिक मीन मिल गया 2 नंबर्स का, समझ गए आप। तो अगर ये ऐसा है, तीनों नंबर अगर जीपी में है तो इसका रेशो लिया, उसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो हमें जो मिला वो ज्योमेट्रिक मीन है। अब देखो बच्चों, ये हो गया सिर्फ 2 नंबर के लिए। अगर आपको ज्यादा नंबर्स दिए हैं, समझो आपको, ये रफ करके यहाँ पे लिखता है, समझो आपको ज्यादा नंबर्स दिए हैं, देखो x1, x2, x3 अप टू xn तक दिया, तो क्या आएगा, देखो ये पहला नंबर है x1, दूसरा है x2, तीसरा है x3, फोर्थ वाला है x4, ऐसे करते करते xn तक दिया आपको, n नंबर्स दिए। तो इसका ज्योमेट्रिक मीन कैसे आएगा, तो देखिए इसका ज्योमेट्रिक मीन g इज इक्वल्स टू रूट के अंदर, देखो ये x1 इंटू x2, अगर 2 ही रहते थे 2 नंबर तो हम यहाँ पे सिर्फ दोनों लेते थे, पहला दूसरा, और यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखते थे, यानी स्क्वायर रूट, ठीक है। अगर यहाँ पे 3 नंबर्स होते, x3 देखो पहला दूसरा तीसरा, तो यहाँ पे 2 नहीं, यहाँ पे क्यूब रूट लेना पड़ता। अगर 3 नंबर्स का प्रोडक्ट है तो यहाँ पे क्यूब रूट। अगर यहाँ पे मैं 4 नंबर्स ले रहा, देखो इंटू x4, तो यहाँ पे 4th रूट आएगा ऐसा। तो इसका जो ये 4 का प्रोडक्ट, इसका 4th रूट लेंगे, तो ये है उसका ज्योमेट्रिक मीन। अगर यहाँ पे n नंबर्स है, देखो इनटू करते करते कहाँ तक गए, n नंबर्स तक। अगर ये n नंबर्स है तो यहाँ पे जो है इसका nth रूट लेना पड़ेगा, nth रूट। जैसे हम स्क्वायर रूट लेते थे, क्यूब रूट लेते थे, 4th रूट लेते थे, वैसे ये अगर n नंबर्स है तो उसका nth रूट हमें लेना है। आया समझ में। जब ये पूरे नंबर्स का हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, उसका nth रूट लेंगे, तो आपको जो मिलेगा वैल्यू, दैट विल बी इट्स ज्योमेट्रिक मीन। आया समझ में ज्योमेट्रिक मीन। चलो तो जल्दी जल्दी इतना कॉपी कर लो फास्ट। इसके बाद हम नेक्स्ट इसमें देखने वाले हैं हार्मोनिक मीन, और उसके बाद फिर आगे वाले कॉन्सेप्ट हम इसके ऊपर के पहले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और बाद में फिर अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन वो देखेंगे। ठीक है, चलो जल्दी कॉपी कर लो।